हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हमारा कल का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा था और रात में भी हम लोग को बहुत अच्छी नींद आई थी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हो रही थी, इसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ये भी फिर पूरी रात सोया है और मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। तो अभी यहाँ के 10 बज गए हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे, देखेंगे कहाँ घूमते हैं, क्योंकि दिन में तो सही रहता है, शाम को नहीं सही रहता है। तो दिन में घूमते हैं। अब कहीं घूमना होगा तो घूमेंगे। शाम तक हम लोग लखनऊ के लिए निकल देंगे, क्योंकि यहाँ का जो पहाड़ों पे चढ़ना है ना, वो रात में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हमें 3-4 बजे तक, 5 बजे तक हमें ये मतलब नैनीताल छोड़ना ही होगा। तो चलते हैं, निकलते हैं। अगर समय से निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मैंने आज थोड़ी सी हेयर स्टाइल बनाई थी। क्या हो गया? ये कंटिन्यू रोए जा रहा है, इसको भी चाहिए कि इसको घुमाएं। तो चलो घुमाते हैं तुम्हें, चलो घुमाते हैं तुम्हें। तो 5 रुपये कैसे ना। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। अपने होटल के बाहर ही हम लोग बैठे थे। जहाँ पे हमारा होटल था ना, सच में वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। पूरे पहाड़ दिख रहे थे वहाँ से। एंड यहाँ का आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे धूप अच्छी सी आ गई थी, तो मैं बेबी को लेके बैठ गई थी। यहाँ पे इनका जो चाबी है हमारी गाड़ी का, वो खो गया था और इन्होंने लगेज में रखा था। मतलब कौन ऐसे रखता है, तो इन्होंने रखा था। अच्छा हुआ तब मिल गया था, मैं तो डर गई कि शायद मिलेगा नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे नाश्ता करने के लिए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग 2 दिन से ऐसा हो रहा है जैसे नाश्ता करने के लिए आते हैं, तो वैसे तो हमारा बाबू सो रहा होता है, लेकिन जैसे हम लोग नाश्ता करने आते हैं ये जग जाता है और फिर इतना रोने लगता है कि खाना ही मुश्किल हो जाता है। तो एक एक जन करके हम लोग खाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल होती है। बेबी के साथ में रोने लगता है ना, तो फिर खाया भी नहीं जाता है। और खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए हैं। तो यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बहुत नीचे थे और ऊपर से अगर कोई ना दिखाता है यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग बहुत नीचे थे, बहुत ज़्यादा ऊपर हम लोग गए ही नहीं थे, क्योंकि हमारा बेबी था और ऊपर कई लोगों ने बोला बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो हम लोगों ने इसीलिए सोचा कि और क्या ही घूमेंगे, इससे अच्छा हम लोग घर निकल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था मेरा। एक्चुअली मैं बेबी के साथ बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था घूमने घामने का। वो तो अच्छा था ना कि दिन में धूप निकल गई थी, ज़्यादा ठंडक भी नहीं थी, तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए, कहीं और गए ही नहीं थे हम लोग। बस यहीं नीचे से ही हम लोग घूम के चले आए थे। बस एक दिन का हमारा ट्रिप था, एक दिन या आधे दिन का ही ट्रिप था। बस शाम को जो हम लोग पहुँचे थे बस वही घूमे थे। उसके बाद हम लोग सुबह में निकल लिए हैं। बहुत बेकार गया था, ऐसे ही नहीं जाना चाहिए था हम लोगों को। और बिना बताए हम लोग गए थे, किसी को पता भी नहीं था कि हम लोग कहाँ हैं। तो ये बहुत सीक्रेट वाला ट्रिप था, किसी को नहीं बताना था। और यहाँ निकलते निकलते मुझे याद आया कि अरे यार, मैंने शॉपिंग तो कुछ भी नहीं की है। तो इन्होंने बोला अब कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग में अगर खड़ी करेंगे तो चालान वगैरह कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग शॉपिंग भी नहीं कर पाए। एंड बहुत बेकार मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आए और कुछ भी नहीं लिया। एंड अच्छे से शॉपिंग क्या आप लोग को भी नहीं दिखा पाए। निकल चुके हैं नैनीताल से और इसकी वजह से कुछ भी नहीं घूम पाए हैं। बस इतना था कि हाँ, यहाँ से निकल लिए हैं आराम से। इसने बहुत साथ दिया हम लोगों का। तो निकलते हैं और अब जगह जगह पे जहाँ रुकेंगे वहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनवाएंगे। इसको ना गाड़ी में नींद आती है, गोदी में नींद आती है, लेकिन अगर कहीं बैठ जाइए तो इसको नींद नहीं आती है। अगर बैठ के सोचो कुछ खा लें या कहीं पे घूम लें, फ़ोटोज़ ले लें, तो ये भाई साहब कुछ नहीं करने देते हैं। इनको भाई साहब को शोरगुल में ही नींद आती है। शोरगुल में ही नींद आती है इनको। जहाँ बाजे बजते वहाँ सोते हैं ये इनको अगर टीवी चल रही है, ये बोलते हैं नहीं टीवी बंद कर दो, ये सो नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, टीवी चलती रहती है, सोता रहता है। जब इसको सोना रहता है तब, नहीं सोना है तो ये कुछ नहीं। अभी तक इसको इंजेक्शन लगा था 4 दिन से, तब ये बहुत सीधा बच्चा बना था। कल रात में फिर इसने दिखा दिया अपना वही असली रूप। पूरी रात वहाँ पे 12-1 बजे के बाद ही सोया है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब कोई मार्केट भी नहीं है। और इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया था, जो शाम को ही घुमा दिया था। मुझे लगा था कि शाम को नहीं, मेरा प्लान था नहीं चलो अभी सोते हैं, आराम करते हैं, फिर हम लोग सुबह निकलेंगे, पूरा दिन घूमेंगे, उसके बाद तब जाके। और यहाँ का तो व्यू होता है। जो यहाँ का मार्केट था वो 2 ही घंटे का था, 4 से 6। तो 4 बजे तो हम लोग पहुँचे ही थे।
3:30 बजे अपने होटल पहुंचे थे। और हल्द्वानी 39 किलोमीटर यहाँ से। वैसे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये खुली वादियाँ, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान। ड्राइवर को दिखेगा तो ड्राइवर चला कैसे पाएगा। बहुत ही प्यारा व्यू है। आप बस चलाने पे पूरा कंसंट्रेट करिएगा। यहाँ पे कहीं तुमको फोटो तो लेना बताओ, रोक लो। हाँ रोक लो। यहाँ सब चलाने उधर नहीं रुक सकते, इधर ही रुकोगे। तो गैस चलते हैं, यहाँ पे रुकते हैं और 1-2 फोटोज इधर की हो जाती है। आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग सा लग रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है तो मैं चलती फ़ोटो खिंचवाती हूँ। चलो चलते हैं, चलिए चलते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, तब आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। बोल रहे हो? क्या बोले हो? कुछ बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेबी? क्या बोल रहे हो? फोन देख रहा है। क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ आपको? ये देखो पहाड़ का व्यू। वाह, ये इतनी अच्छी जगह क्या करेंगे यहाँ इतना रिस्क हो। ये इतना बड़ा मोड़, अरे कहाँ चले जा रहे हो? क्या बात करनी है बताओ? इसको बात करनी है, अभी कुछ नहीं। ज़्यादा दूर नहीं जाओ, यहीं सब खींच दो। हाँ, तो यहीं इधर ही रहो, यहीं पे पहले रेलवे बना लो। ये बाप रे, ये देखो। बस अगवान आ जाओ, मत गिर जाओगे। तो सही तो है। गाइस यहाँ पे कितना ज़्यादा गहरा है, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इससे भी गहरे गहरे हैं यहाँ पे। हम लोग नॉर्मल सी जगह पे रुके हैं, ज़्यादा गहरा है और हम ऐसी नॉर्मल सी जगह पे ही रुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसी जगह पे नहीं रुका। फैंटेसी नहीं करनी थी हम लोगों को क्योंकि डर भी लग रहा है, मेरे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर यहाँ से नीचे उतरेंगे तभी ही जाके तो थोड़ा सा चैन मिलेगा। इतना ज़्यादा ऑयल है मेरे बालों में। वैसे आग पे भूनेंगे नहीं। और इधर ये जो है सो रहे हैं। सबसे बेस्ट लोकेशन जो है वो अब तक का ये है, जो मैंने भी नहीं देखा था। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगा है। बहुत ही अच्छा पानी जा रहा है झरनों से, इसी को बोलते हैं आई थिंक ये झरना है। एक वाटरफॉल मुझे देखने को मिला है, एक वाटरफॉल। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ की जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने देख ली है, मतलब जो भी चीज़ें थी नहीं मैं बोल सकती हूँ। जो नैनीताल का ताल था वो हमने देख लिया और पहाड़ों को भी देख लिया एंड ये वाटरफॉल भी हमने देख ही लिया है। और ये सबसे अच्छा ट्रिप है कि रुक रुक के देखे, अपनी गाड़ी से आगे रुक रुक के देखे। एंड ये थोड़ा सा बस बड़ा होता तो और अच्छा था। तो चलते हैं अब हम लोग आगे, देखते हैं अगर कहीं ऐसी चीज़ रहेगी तो रुकेंगे ज़रूर। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग, निकलते हैं यहाँ से अब
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जितना मुझे खास लगा मैंने फोटोज खिंचवा ली हैं। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो प्लीज़ पल्लवी पांडे जाके आप सर्च करिएगा, आपको दिख जाएंगी कहीं बच्चा लिए हुए इसका फोटो लो बच्चे का हमारे तो मेरे ना यहाँ से। और इसका हम लोगों ने कैब बोल रही है ये चले अब घर चले। इसको वहाँ होटल में बिल्कुल भी चैन नहीं था, रात में बहुत परेशान किया इसने। देखो अभी भी जग गया ना। तो चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से चलने के बाद जहाँ रुकेंगे वहाँ मुझे चाय पीनी है, ठीक है? क्योंकि मुझे तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी काफ़ी टाइम हम लोगों को लगेगा लेकिन निकल चुके हम लोग। और रास्ते में मैंने छोड़ दिया कुछ क्लिप बनाना क्योंकि हम लोग रास्ता भूल गए थे। और जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे वो सच में इतना घना जंगल था और देखने से ही मुझे लगा कि मैंने इनसे बोला कि यहाँ पे कितने ज़्यादा मतलब पेड़ ऐसे हैं, जंगल एरिया लग रहा है। तो फिर सडन इनको याद आया कि हाँ अरे हम लोग तो रास्ता भूल गए हैं। लेकिन अच्छा था जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो जिससे गए थे उससे ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे आने के बाद हमने जो मैगी थी उसको मिस कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग मैगी खा रहे हैं एंड हमें पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएगा। अभी हम लोग निकले थे 11:30 बजे के करीब और हमें पहुँचते पहुँचते 10 बज जाने वाले थे। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। भैया एक चम्मच दे देना और एक चम्मच ले लो आप। हाँ यार अब ये गलत बात है तुम सबको ले गए फिर भी ले गए क्या तुम पैसे नहीं लेके जाते? अरे छोड़ क्यों भाई क्या वजह में किसको गुस्सा नहीं आएगा? भाई तू दे ये मुझे भी बनाने लगे क्या? किसको गुस्सा नहीं आ गया इसको पहले पैसे दे रहा। अरे ये वाला ऐसे खा लो। नहीं ठीक है ठीक है। कांटा खाना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग रुके थे मैगी खाने के लिए क्योंकि पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे हम लोग मैगी नहीं खा पाए थे, एक फैंटेसी थी जो रह गई थी। तो यहाँ पे हम लोग मैगी खा रहे थे। और ये उत्तराखंड की ना यही एक ख़ास बात है कि चारों तरफ से पहाड़, हटाना हाथ, मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है। चारों तरफ से पहाड़ है, उसके बाद घर है सबके। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे घर होना चाहिए। और क्योंकि थोड़ी सी ना अलग चीज़ें अगर आपके गांव में हो, आपके घर के पास हो तो अलग ही बात रहती है, ब्लॉग में भी हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बहुत ज़्यादा डर लगा था मुझे जब मैं पहुँची हूँ नैनीताल में और जा रही थी। चली तो गई थी लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी कि कैसे हम लोग जाएंगे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। अगर खुद होती अकेली तो नहीं डर लगता है। एक गलती मैंने की थी यहाँ आके, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं कि हमें आनी पड़ती है और मुझे भी आना पड़ा क्योंकि इन्होंने बोला। और फिर बिना कुछ सोचे समझे हम लोग तुरंत निकल लिए थे और मुझे भी नहीं पता था कि मुझे नैनीताल लेके जा रहे हैं। इन्होंने बस बोला कि चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं, 1-2 कपड़े रख लो। तो बस मैं तैयार हो गई थी और मैंने कोई ढंग के कपड़े भी नहीं रखे थे। मेरा बैग पहले से ही पैक था क्योंकि मुझे दीदी के यहाँ जाना था, इसलिए तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बस बैग को खाली करके 2-4 कपड़े रखने थे एंड इसके भी पैक ही थे। तो आए हैं हम लोग। और ऐसे नहीं आना चाहिए, बिना प्लान के नहीं आना चाहिए, और बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो गलती की है वो, अगर मेरा कोई भी ब्लॉग देख रहा है जिसके बच्चे, वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और भगवान जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया। और ये भी इंजॉय ही कर रहा था। इंजॉय क्या किया इसको कुछ भी समझ में तो अभी नहीं आया था। थोड़ा सा बड़ा होता तो इसको सब कुछ समझ में आता और ये इंजॉय करता, लेकिन अभी इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि अब कहीं ये जाए। अब तो ये कहीं नहीं जाएगा ऐसी जगहों पे जब तक ये 6 महीने या 1 साल का नहीं हो जाएगा। क्यों सो चलते हैं गाइज अपने घर और मैं गाने को एंजॉय करती हुई जाऊंगी। एंड आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।